आज 11 मार्च है और आज का दिन भारत के करोड़ों फैंटेसी यूजर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 और ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग को लेकर बड़ी सुनवाई होने वाली है। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं और इस मामले की सुनवाई पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है। यह मामला ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और पूरी फैंटेसी इंडस्ट्री के भविष्य का है। और बात यह है कि इस सुनवाई से ठीक पहले अभी जस्ट जो है T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है और अब सबसे बड़ा देश का क्रिकेट यानी कि सबसे बड़ा त्योहार यानी IPL शुरू होने वाला है। और ऐसे में ड्रीम 11 अगर नहीं रहा तो फिर IPL का मजा ही कुछ नहीं रहेगा। और फैंटेसी गेमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी भी जा रही है। आखिर मामला क्या हुआ? पिछले कुछ समय से ड्रीम 11 और ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी को लेकर पूरे देश में बहस चल रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि ड्रीम 11 स्किल बेस्ड गेम है जिसमें क्रिकेट की समझ और रणनीति से ठीक टीम बनाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग असल में जुए की तरह है। इसी मामले को लेकर सरकार ने एक बिल लेकर आता है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बिल। इसी विवाद से चलते यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग भारत में कैसे चलेगी। 11 मार्च की सुनवाई क्यों इतनी खास है? यह कोई आम सुनवाई नहीं है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच में देश के बड़े जज शामिल होंगे और इस सुनवाई में सरकार और फैंटेसी गेमिंग कंपनी की दलीलें सुनाई जाएगी। एक तरफ होंगे ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग कंपनी के वकील और दूसरी तरफ सरकार और याचिकाकर्ता। इसलिए यह सुनवाई सीधा करोड़ों यूजर और अरबों रुपए की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। करोड़ों यूजर की नजर सुप्रीम कोर्ट पर। भारत में आज ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग खेलने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। हर मैच में लाखों लोग ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। खासकर जब IPL शुरू होते हैं तो ड्रीम 11 पर यूजर एक्टिव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि IPL के दौर में हर मैच में लाखों टीम बनती है और करोड़ों रुपए का प्राइज पूल होता है। इसी वजह से 11 मार्च की सुनवाई कोर्ट में सुनवाई पूरे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों फंसा ड्रीम 11? दरअसल दोस्तों, कुछ याचिकाओं में यह कहा गया कि ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग से लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है और इसलिए इन प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ड्रीम 11 का कहना है कि उनका प्लेयर स्किल बेस है, यानी खिलाड़ी को क्रिकेट की जानकारी, खिलाड़ियों की फॉर्म और मैच की रणनीति को समझकर टीम बनानी होती है। और यही वजह है कि कई अदालतों ने पहले भी कहा है कि फैंटेसी गेमिंग पूरी तरह से जुआ नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है। कई बार टल भी चुका है कि सुनवाई, कई डेट भी बढ़ चुके हैं। इस मामले की सुनवाई पहले भी कई बार तय हुई थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल रही है, जिसकी वजह से ड्रीम 11 यूजर और फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री दोनों का इंतजार कर रहे हैं कि और अब आखिर 11 मार्च की तारीख आ गई है, जिसका इंतजार काफी दिनों से हो रहा था। ये लंबे समय में, जो कि 26 जनवरी की सुनवाई हुई थी, वो मामले में सुनवाई नहीं हुई, बस डेट पड़ा था, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। वो डायरेक्टली अगला डेट 11 मार्च को रखा गया था। तो ये लंबे अंतर का जो है वो गैप था, जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा है। IPL से पहले आ सकता है बड़ा असर। अब सबसे बड़ी बात, 28 मार्च से IPL शुरू होने वाला है और आप जानते हैं कि IPL के दौर में ड्रीम 11 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लाखों लोग हर मैच में टीम बनाते हैं और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में शामिल लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला IPL से पहले नहीं होता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा ड्रीम 11 पर, फैंटेसी गेमिंग कंपनी पर और करोड़ों यूजर पर। ड्रीम 11 बंद हो सकता है। यह अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ड्रीम 11 को बंद कर सकता है? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन 3 संभावना हो सकती
सकती है। पहली संभावना है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ड्रीम 11 एक स्किल बेस्ड गेम है, जो कि पहले भी कह चुका है और अब जो है इनको सट्टा नहीं कह सकता। तो ये एक पहला चांस हो सकता है ड्रीम 11 के वापसी का, इससे जारी रखा जाएगा। दूसरी संभावना है, सुप्रीम कोर्ट नए नियम और रेगुलेशन को लागू कर सकता है। तो ये दूसरा नियम हो सकता है कि जो नियम ड्रीम 11 पे थे, जैसे केवाईसी को लेकर या फिर विनर को लेकर, इस तरह की चीजें सामने लाया जा सके। तीसरी संभावना है, अगर अदालत को लगता है कि यह नुकसानदायक है तो इस पर सख्त फैसला भी आ सकता है। ये मतलब 3 संभावना है, जिसमें 2 संभावना ड्रीम 11 के वापसी का ही है, यानी कि 70% चांस है ड्रीम 11 वापसी करेगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों यूजर, यहाँ पे पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप चला है तो ड्रीम 11 की वजह से यहाँ पे बहुत सारे व्यूज पे असर देखने को मिला है। वैसे T20 वर्ल्ड कप चलो आईसीसी का मैटर था, लेकिन अब जो है बीसीसीआई यानी कि भारतीय गवर्नमेंट के अंडर में आया है। तो ऐसे में आईपीएल की वापसी होना जरूरी है, ताकि आईपीएल में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो और इससे सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बने। करोड़ों लोग फैसले का इंतजार है। आज ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इससे जुड़ा है करोड़ों यूजर, हजारों कर्मचारियों और कई बड़ी कंपनी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ ड्रीम 11 पर नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर असर डाल सकता है। अब सबकी नजर 11 मार्च पे ही है। बस देख लेते हैं कि आज क्या सुनवाई हो सकती है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ड्रीम 11 और फैंटेसी गेमिंग की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस तरह से, कितने हद तक सुनवाई करते हैं। क्या ड्रीम 11 को राहत मिलेगी या फिर फैंटेसी गेमिंग पर नए नियम लागू होंगे या फिर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट से आए और आपको डायरेक्टली मिल जाए, तो सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप किया है। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज फैंटेसी यूजर के लिए बड़ी दिन है और आज कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज ही ड्रीम 11 की वापसी हो सके, क्योंकि ड्रीम 11 तो किसी तरह के सरकार के खिलाफ एक्शन ही नहीं लिए हैं, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो देखो, बूम 11 A23 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो बूम 11 कल ही अपडेट एक अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पे दिए थे कि बूम 11 2.0, जिस तरह से ड्रीम 11 अपना बदलाव किए थे, तो उन्होंने ड्रीम 11 को तो कचरा ही कर दिया। लाइव स्ट्रीमिंग क्या क्या लेकर आए हैं तो पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन बूम 11 में कहीं ना कहीं बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है और इसमें ऐसा हो सकता है कि ये पेड कॉन्टेस्ट कल से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी फैंटेसी कंपनी है इसमें बस पेमेंट गेटवे ही रुका हुआ है। बाकी अगर पेमेंट गेटवे मिल जाता है तो फैंटेसी आसानी से चल जाएगा। तो ऐसे में जो बूम 11 है उसका पेमेंट गेटवे रुका नहीं है, वो अपनी मर्जी से रोक कर रखा है। तो ऐसे में अगर कल के डेट में अगर डेट बढ़ता है, जैसे पीछे कई सारे डेट को ऐसा हुआ कि उसमें सुनवाई कुछ नहीं हुई, बस डेट आगे कर दिया गया, तो इस तरह का मामला होता है तो कल जो है बूम 11 फैंटेसी वापसी कर सकती है। वैसे कोई भी बड़ा न्यूज़ अपडेट आता है, कुछ भी अपडेट आता है, तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।